हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीआई के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। गाइस, अगर आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गाइस 12 अगस्त 2026 से लेकर अगले 15 दिनों तक आपको अपनी एचपीआर प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी और उसे वैलिडेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो सकती है, और अगर आप नए फार्मासिस्ट हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। तो गाइज, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताऊंगा कि इस प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है, किन किन वेबसाइट्स पे आपको जाना है और अपनी प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपके पास लैपटॉप है या नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल की मदद से इस प्रोफाइल को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आप अपने स्मार्टफोन में गूगल खोलकर या गूगल क्रोम खोलकर उस मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर सेट कर सकते हैं और उसके बाद एज इट इज प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो गाइज, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में समस्या आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो इस वीडियो की मदद से आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और हमें सर्च करना होगा पीसीआई लॉगिन। तो हम यहाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आ जाने के बाद हमें डीजी फॉर्मेट जो कॉर्नर में है इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारे फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, जो कि ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर करना है। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म दिख जाएगा। फॉर्म बहुत ही आसान है। फॉर्म में हमें हमारा नाम, आधार नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना है, उसे कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हैं उसको डालना है, जैसे कि महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल या फिर मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, ये सारी डिटेल डालना है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो। उसके बाद कब रजिस्ट्रेशन करवाया उसकी डेट, रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर होगा उसकी डेट, रजिस्ट्रेशन परमानेंट है कि रिन्यूएबल है वो आपको फिलअप करना है। मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन बनता है तो आपको रिन्यूएबल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने के बाद आपको अपना फार्मासिस्ट का जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपको वहाँ पर फिल करना है और उसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो गाइस, आपका एक बीएचपी नंबर बनकर तैयार हो जाएगा। उस बीएचपी नंबर को आपको अपने यूज़र नेम में डालना होगा। बीएचपी नंबर जब आप डाल देंगे और जो पासवर्ड आपने पहले क्रिएट करा था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है। तो गाइस, यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की आप प्रोफाइल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल दिखने लग जाएगी। इस प्रोफाइल को अपनी एडिट कर सकते हैं, सारी जानकारी फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पर टॉप कॉर्नर में से फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और माई प्रोफाइल में आना है। माई प्रोफाइल में आ जाने के बाद आपको ऊपर एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। गाइज, आपकी प्रोफाइल को हर कोई एडिट नहीं कर पाएगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को डालने के बाद आप इस प्रोफाइल को एडिट कर पाएंगे। ये हमने ओटीपी डाल दिया है और ओटीपी को डालने के बाद आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा। इस पेज में से आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, एड्रेस एज पर केवाईसी, कम्युनिकेशन एड्रेस, ऐसी सारी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपको सब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना मोबाइल नंबर, अपना ऑफिशियल ईमेल और आप हेल्थ प्रोफेशनल में किस टाइप में आते हैं। तो हम फार्मासिस्ट के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो हमें फार्मासिस्ट चूज़ करना होगा। यहाँ पर हमें हमारा एक फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, जो कि किसी भी फॉर्म में होगा वो चल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी 10 MB से कम की होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फ़ोटो आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की। तो इस पर्सनल डिटेल्स में हमें आप क्या है, आपका सैल्यूटेशन में जैसे हम मिस्टर लगेगा हमारे नाम के आगे, या मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर हमारी फिल करनी है। फादर नेम, मदर नेम हमें यहाँ पर हमारा फिल करना है और नेशनलिटी में हमारी इंडियन आ जाएगी। इसके आगे हम एड्रेस एज पर केवाईसी में, जैसे कि आप जहाँ से भी आप रहते हैं उस हिसाब से आपका केवाईसी यहाँ पर हो जाएगा। इसके आगे हम लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज बोल पाते हैं वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे आप इंग्लिश बोल पाते हैं, इंग्लिश राइट कर सकते हैं या इंग्लिश रीड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके आगे आपका सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स पूछा जाएगा, तो यहाँ पर दोनों में फार्मासिस्ट आ जाएगा, फार्मासिस्ट और फार्मेसी आ जाएगा।
इसके आगे हम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये सबसे मेन पार्ट होता है गाइज इस फॉर्म का। तो यहाँ पर आपको अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल सिलेक्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी होगी, रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर होगा वो डालना होगा, रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल या परमानेंट है तो आपको वो चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी, और अपना रजिस्ट्रेशन का PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन आपको डालना होगा कि आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आप जिस भी पोस्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं आपको वहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके आगे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर वो फिल करके सबमिट करना होगा। तो ये आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। और गाइज इसके आगे अब आपको आना है सबसे मेन काम करने के लिए, यहाँ पर आपको NHA सर्च करना होगा, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ पर हम NHA की वेबसाइट पर आ जाएंगे। NHA की वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले हमें लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें नीचे रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम हमारे आधार कार्ड को जब डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद ये कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है, जो अब हम NHA को सबमिट करेंगे वो प्रोफाइल यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी सारी चीज़ें वेरीफाई भी करनी होगी और अपलोड भी करनी होगी, जैसे कि मोबाइल नंबर हमको वेरीफाई करना होगा, ईमेल आईडी हमें वेरीफाई करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ पर रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऑटो फिल मिल जाएगी। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद फार्मासिस्ट दोनों कैटेगरीज में, सब कैटेगरी में और कैटेगरी में। इसके बाद आपको अपना एक यूज़र नेम और ID पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप आगे और भी सजेशंस देख सकते हैं, पर जो भी सबसे सिंपल आपको याद रहे इस टाइप का आप एक अपना एक यूज़र ID और यूज़र नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा और उसे कंफर्म भी करना होगा। तो भाई इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। तो जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो गाइस हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी कैटेगरी में फार्मासिस्ट आएगा, सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी फार्मासिस्ट आएगा। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आ जाएंगे। इसके पहले हमें गाइस ये हमारे ईमेल एड्रेस को भी यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें हमारे ईमेल पर एक कोड आएगा, उस कोड को या उस लिंक को हमें क्लिक करके उसको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप जिस भी फार्मेसी अकाउंट, सेम प्रोसेस जो भी हमने 2 बार 2 फॉर्म भरे हैं, सेम टू सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर फिर से करनी होगी। इसके बाद PDF फॉर्म में हमें हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमें सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो गाइज ये प्रोसेस काफ़ी आसान प्रोसेस थी। और इतनी प्रोसेस करने के बाद इसके बाद गाइज तीसरा पेज खुलेगा जो कि हमारी वर्क डिटेल्स के बारे में रहेगा। वर्क डिटेल्स के पेज में आपको आप कहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स वहाँ पर आसानी से आप फिल कर पाएंगे। और अगर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं इस फील्ड में तो आप नो कर दीजिए और अपना एक रीज़न लिख दीजिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपकी पूरी प्रोफाइल कैसी दिखती है। और उसके बाद जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो गाइस इस प्रकार का आपको एक नोटिफिकेशन या आपको एक मैसेज अपने मोबाइल पर प्राप्त होगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। वंस योर एप्लीकेशन स्टेटस चेंजेस यू विल बी नोटिफाइड बाय SMS एंड ईमेल। ये आपके पास मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास वेरिफिकेशन के लिए चली गई है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो स्टेटस अभी पेंडिंग दिख रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा या फिर उस पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे आपका HPR नंबर बनकर तैयार हो जाएगा और आपको एक यूनिक ID आपको प्रोवाइड की जाएगी और ऐसे आपका HPR का जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये इतनी आसान और स्मूथ प्रोसेस थी। आशा करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपकी प्रोफाइल ज़रूर कंप्लीट हुई होगी और आपका काम ज़रूर हुआ होगा। गाइस अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो, ज़रा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपका ज़रा सा भी काम हुआ हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।